कहे कि अपने जन्म के समय की अनुभूति बताओ, तो क्या हम अपने जन्म के समय की अनुभूति बता सकते हैं? नो, क्योंकि माँ की कोख से जब बालक आता है तब उसकी चेतना शून्य में होती है, और जब मनुष्य की आत्मा शरीर से अलग होती है तब भी उसकी चेतना शून्य में चली जाती है। तो हम वर्णन किस चीज़ का कर सकते हैं? हम जीवन का वर्णन कर सकते हैं जो मध्य में है। और जीवन की अनुभूतियाँ कैसी हैं? या तो सुखात्मक या दुखात्मक। सदैव मन चंचल रहता है, सदैव मन बेचैन रहता है, और सदैव मन में एक दुविधा बनी रहती है। आज जरा आंखें बंद करके विचारों को थामने का प्रयत्न करो। क्या विचार थमने का नाम ले रहे हैं? 1 मिनट आंखें बंद करना, हाथ खोल लीजिए। बाद में जो कन्याएं आई हैं हाथ खोल लीजिए और बैठ जाइए, प्लीज ध्यान में बैठिए। 5 मिनट के ध्यान में ही शक्ति जागृत हो जाएगी। अब आप देखिए कि एक विचार भूतकाल का है, एक विचार भविष्यकाल का है। हर विचार, कोई विचार आशा का है तो कोई निराशा का है। तो मन में सदैव एक आंदोलन चल रहा है, और मन कभी भी शांत होकर राजी नहीं, और न विचार थम के राजी है। अब अगर इन विचारों को थाम दिया जाए और ये विचार शांत हो जाएं, तो हमारे भीतर का जो आंदोलन है ये थम जाएगा, और वो जो स्थिति होगी अत्यंत दिव्य स्थिति होगी, जब मन में एक नीरवता आ जाएगी, एकदम परम शांति का अनुभव, और ये विचारों का जंजाल थम जाएगा। अभी आप कोशिश कीजिए, विचार नहीं थम रहे। अब इन विचारों को स्थिर करने के लिए और चित्त को स्थिर और पवित्र करने के लिए हम एक छोटी सी ध्यान की क्रिया करने वाले हैं। तो जो राइट हैंड है, हमारा राइट हार्ट है, राइट हैंड जो है, दायां हाथ, इसको हृदय पर रख लीजिए, और जहाँ पे आत्मा है, हृदय में हमारी आत्मा है, यहाँ पे हम कहेंगे, माँ मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मेरे हृदय में किसी के प्रति कोई नफरत नहीं, मैंने कोई पाप नहीं किया, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अभी सब लोग आंखें बंद रखिए, जिनकी आंखें खुली आंखें बंद कर लीजिए, अपने भीतर देखिए। अब इसके बाद इसको माथे पे रख लीजिए, राइट हैंड को, और माथे को हल्का सा दबाइए, फोरहेड, माथा, और यहाँ पे कहेंगे, माँ मैंने सबको हृदय से क्षमा कर दिया, जिसने भी मुझे सताया दुखी किया, या मारा पीटा है, मैंने उसे हृदय से क्षमा कर दिया, क्योंकि उसका न्याय ईश्वर करेगा। हमने सबको एक साथ हृदय से क्षमा कर दिया, और हमने स्वयं को भी क्षमा कर दिया। इसके उपरांत इस राइट हैंड को सिर के बैक साइड में रखेंगे और आकाश की तरफ कर लेंगे। सिर को आकाश की तरफ कीजिए, सिर को पीछे ले जाइए, और इस राइट हैंड को बैक आकर के रखिए, और यहाँ पे विनती करेंगे, हे परमात्मा कृपया हमें क्षमा कर दीजिए, अगर हमने आपकी शान के खिलाफ जाने अनजाने में कोई गलती की हो, या अपने स्वार्थ के लिए हमसे किसी का अहित हो गया हो, तो आप कृपया हमें क्षमा कर दीजिए, हमारे जीवन की रक्षा कीजिए, और हमारे जीवन को धन्य कर दीजिए। इसके उपरांत इस राइट हैंड को सिर के तालुभाग पे रखेंगे। ये जो सिर का मध्य भाग है ना, यहाँ पे ये ब्रह्मरंध्र है, इस तरफ से आत्मा देवलोक में जाती है। ये हमारा 10वां दरवाजा है, मोक्ष का द्वार जिसे कहते हैं। इस हथेली के मध्य भाग से हमने इसको यहाँ से दबाया, और ऐसे जैसे घड़ी की सुई चल रही है, ऐसे घड़ी चलने की सुई दिशा में आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको ऐसे ऐसे घुमाइए, हथेली से इसको दबा लीजिए, और 7 टाइम्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की दिशा में, घड़ी की सुई की अनुकूल दिशा में इसको ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाइए, और यहाँ पे एक विनती करेंगे, माँ हमारे मोक्ष के द्वार को खोल दीजिए, और हमारी आत्मशक्ति को जागृत कर दीजिए, उसे शरीर के बंधनों से मुक्त कर दीजिए, हमारे सभी दुख दर्द खत्म कर दीजिए,
हमारे संताप समाप्त कर दीजिए, हमारे रोग शोक खत्म कर दीजिए, एक नया दिव्य जीवन दीजिए, और इस मानव जीवन से मुक्ति दे दीजिए। ये विनती कर ली। अब धीरे धीरे इसको 7 टाइम्स घुमाइए, आंखें बंद कर लीजिए और शक्ति को आने दीजिए। अब आंखें खोलिए और दोनों हाथों को सामने ऐसे कर लीजिए हृदय के स्तर पर। अब फोटो को आंख खोल के देखिए। अब आपका चित्त एकदम स्थिर है, उसमें कोई विचार नहीं है। श्री माता की फोटो के अलावा आपको संसार में कुछ नहीं दिख रहा। आपका चित्त एकदम शांत है, उसमें कोई विचार नहीं। और ये ध्यान की पहली अवस्था है। आपका चित्त निर्विकार और निर्विचार है, और आपके हाथों की उंगलियों पर परम चैतन्य की तरंगें आना शुरू हो गई। ब्रह्म शक्ति आपके हाथों में आना शुरू हो गई है। आप चेक कर लीजिए, उंगलियों पर वो ठंडी ठंडी हवा आना शुरू हो गई। कितने लोगों को अनुभूति हो गई है? हाथ ऊपर कर लीजिए। वेरी गुड। हाथों की उंगलियों पर आएगी। आप इस फोटो से कहिए, श्री माता जी कृपया हमें दैविक शक्ति दीजिए। श्री माता जी कृपया हमें दैविक शक्ति दीजिए। हमारी सारी तकलीफें समाप्त कर दीजिए। हमारी सारी तकलीफें समाप्त कर दीजिए। हमारी सारी अशुद्ध इच्छाएं समाप्त कर दीजिए। हमारी सारी अशुद्ध इच्छाएं समाप्त कर दीजिए। और हमारे भीतर परमात्मा की शुद्ध इच्छा को जागृत कर दीजिए। और हमारे भीतर परमात्मा की शुद्ध इच्छा को जागृत कर दीजिए। हमें ईश्वर मिल जाए, ये हमारी अभिलाषा है। हमें ईश्वर मिल जाए, ये हमारी अभिलाषा है। आप इस शुद्ध इच्छा को पूरा कर दीजिए। आप इस शुद्ध इच्छा को पूरा कर दीजिए। और हमें दिव्य शक्ति दीजिए। और हमें दिव्य शक्ति दीजिए। अब देखिए, शक्ति की तरंगें आपके हाथों में आना शुरू हो गई। कितने लोगों को अनुभूति हो गई है? हाथ ऊपर करें। बड़े धीरे हाथ उठ रहे हैं। एक बार फिर जोर से बोलिए, श्री माता जी हमें दिव्य शक्ति दीजिए। श्री माता जी हमें दिव्य शक्ति दीजिए। ताकि हमको यकीन हो जाए ताकि हमको यकीन हो जाए कि आप सचमुच में आदि शक्ति हैं। कि आप सचमुच में आदि शक्ति हैं। क्या भगवान विष्णु के 10वें अवतार आप ही हैं? क्या भगवान विष्णु के 10वें अवतार आप ही हैं? कृपया ये सिद्ध कर दीजिए। कृपया ये सिद्ध कर दीजिए। अब देखिए, हाथों की उंगलियां चेक कीजिए। शक्ति की तरंगें आपके हाथों पे आएंगी। आ गई है? कितने लोगों को आई? एक बार फिर से हाथ ऊपर करें। आगे अभी भी हाथ धीरे उठ रहे हैं। सिर के ऊपर भी देखिए, बालों से 2 इंच ऊपर आपके सिर में से भी ठंडी हवा आ गई हो। आ गई? दोनों हाथ ऊपर कीजिए आकाश की तरफ। हे परमात्मा, हे परमात्मा, क्या आपकी ब्रह्म शक्ति यही है? क्या आपकी ब्रह्म शक्ति यही है? क्या यही वह परम चैतन्य है क्या यही ब्रह्म चैतन्य है? जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, जो सृष्टि के कण-कण में व्याप्त है, सभी जीवों में है? सभी जीवों में है। अब देखिए हाथों में तरंगे आ रही हैं सबको? ठंडी या गर्म? ठंडी हवा आ रही है, सिर के ऊपर से आ रही है। दोनों हाथों चेक कर लीजिए। अब देखिए, अपने मुखमंडल पर और कमर में जहाँ पे दर्द होता है वहाँ पे नहीं होता। अब देखिए, आपको मोक्ष की पहली स्थिति मिल गई है। ये 10वां दरवाजा आपका खुल गया है, आत्मा बाहर आ गई है और उस आत्मा की अनुभूति आपके हाथों में हो रही है। ये 7 कमल के फूल आपके अंदर खिल जाएंगे, जो आप देख रहे हैं चित्र में। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार, ये 7 कमल के फूल हमारे भीतर हैं। 2 कमल के फूल और हैं, एक यहाँ पे है ललिता चक्र और यहाँ पे है श्री चक्र। ओके, 9 चक्र हैं। वैसे तो 1000 चक्र है, बट 7 कमल के फूल 7 बार हैं। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, सोम। ये कार्ड्स आपको दिए जा रहे हैं।
फ़ोटो को संभाल के रख लीजिएगा, खो मत देना, फेंक मत देना, फाड़ मत देना। और ये फ़ोटो, इससे बात कीजिए, फ़ोटो जवाब भी देती है, सुनती भी है, बोलती भी है, सारे काम करती है। जो चीज़ें जो जीवन में कठिनाइयाँ हैं, ये उन कठिनाइयों को निकाल लेगी, और जिन चीज़ों की आपको प्रबल आवश्यकता है वो चीज़ें आपके जीवन में प्रवेश करेंगी। ओके, जिन विषयों में नंबर कम आ रहे हैं, ये अतिरिक्त चेतना देंगी आपको, आपकी स्मरण शक्ति पवित्र हो जाएगी और उसमें नया प्रकाश आ जाएगा, तो आपके अंक अच्छे आएंगे और आपकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा। ओके, अब आप फेल होंगे ही नहीं, क्योंकि ये फेल होने ही नहीं देगी। तो फोटो को आप संभाल के रख लीजिए, आपको दैविक वरदान मिलने वाले हैं। ओके, अब आप ये एक कन्या को 2 फोटो मिलेंगे, एक घर के अंदर पूजा स्थल पर और एक कन्या के पास बैग में रहेगा। ओके, जब भी खाली समय आता है मेडिटेशन कर लीजिए, इसे विनती कीजिए, ये शक्ति देगी, और उस शक्ति को किसी को देना मत। अभी अपने मुखमंडल पे ऐसे मत लीजिए और कमर में बल लीजिएगा, जहाँ जहाँ पे बॉडी में दर्द होता है वहाँ पे इसकी मसाज करिए। ओके, अब फोटो दे देते हैं। ओके, वॉलंटियर्स खड़े हो जाओ, फोटो बांट लीजिए जल्दी।